हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 31 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 31 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 31 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 to 31 में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर जो हैं वो कौन है? 1 सेकेंड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पार्टनर हो गए। आपकी एनर्जी पे आते हैं। देखिए पाइसेस, सॉरी स्कॉर्पियो, आप ना आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। आपकी कोई विश थी और वो विश ऐसी भी हो सकती है कि आपको किसी, जिस रिलेशनशिप में हैं आप या जिस इंसान से बात कर रहे हैं या जो भी कनेक्शन है, डेटिंग वगैरह, आई थिंक आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं एंड आपको मे बी थोड़ा दिमागी सुकून चाहिए। आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, फ्रीडम नहीं मिल रही है, पर्सनल फ्रीडम जो होती है। एंड आई थिंक यू नीड टू मेक श्योर कि आप यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं? क्या आपको ये रिलेशनशिप में खुशी मिल रही है? क्या आपको इस इंसान से एक्चुअली में प्यार है? सो आई थिंक कुछ चीजों को लेकर ना आप बहुत झूठ बोल रहे हो अपने आप से। एंड या फिर ये भी हो सकता है कि आपके काफी कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स है और आपको लग रहा है कि अगर मैं इस इंसान से बाहर नहीं निकला या यहाँ से आगे नहीं बढ़ा तो हो सकता है इस एम्बैरेसिंग सीक्रेट का, या ये कोई चीज है जो किसी को नहीं पता है, ये अगर मेरे पार्टनर को पता लग गई तो कहीं फायदा ना उठाया जाए मेरा, वो भी चीज हो सकती है। एंड दैट इज वाई यू आर लाइक, मुझे दिमागी सुकून चाहिए, मुझे बाहर निकलना है, मुझे थोड़े सांस लेनी है, मुझे फ्रीडम चाहिए। थोड़ा सा ना ध्यान रखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो कि आप लाइक टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ द अदर पर्सन्स एक्शन, कि वो क्या करना चाह रहे हैं। क्या वो मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या वो चालाकी चल रहे हैं? क्या वो आपके संग कोई चीज जान के कर रहे हैं? सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पैसे का नुकसान भी दिख रहा है आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि वो जान के कर रहे हैं, तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा उस चीज पे। थोड़ा सा दिमागी सुकून नहीं है एंड आई थिंक उसी चीज को लेकर आप विश भी कर रहे हो कि भाई मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे इस इंसान से फ्रीडम चाहिए। अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइज। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने स्कॉर्पियो हैं पूरी दुनिया में, जो भी हैं, चाहे सन साइन, मून साइन, जो भी राइजिंग साइन, वो उन सबको अपने पार्टनर से अलग होना है, नहीं हो सकता। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो रेजोनेट कर रही है तो उसी हिसाब से देखिए। ठीक है, आपकी विश पूरी हो रही है। यू वांटेड टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन एंड वो विश पूरी हो रही है। योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। आपके पास पैसा आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है। आपका जो फेथ है यूनिवर्स में, दैट ऑल विल बी वेल, वो फेथ इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू। ठीक है, बिकॉज सब कुछ आपके भले के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा फेथ रखिए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए। आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से भी ना आई थिंक कोई एक सिचुएशन खत्म हो रही है एंड वो ना उनको बहुत राहत मिल रही है उस चीज से कि थैंक गॉड ये सिचुएशन खत्म हुई, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना था।
सो एक राहत भी है, सैडनेस भी है कि अच्छा खत्म हो गई, वी कुड हैव वर्कड इट आउट, बट ठीक है नहीं हुआ, बट एक रिलीफ भी है क्योंकि इनके कंधों पे कोई बोझ बहुत था, मे बी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का बोझ था या फाइनेंसेस का बोझ था, एंड अब ना आई थिंक दे उनकी तरफ से थोड़ा एक उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर न्यू हैप्पीनेस, फॉर न्यू रिलेशनशिप, तो वो उस तरफ जाना चाहते हैं। थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, उसकी सैडनेस है, बट उससे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड मे बी कोई एडिक्शन थी शायद आपको इनकी या इनको आपकी एडिक्शन हो सकता है कि जैसे इमोशनल डिपेंडेंस, बहुत ज्यादा डिपेंड करना दूसरे इंसान पे, या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या स्मोकिंग, अल्कोहल, तो शायद उस एडिक्शन की वजह से दूर होने का डिसीजन लिया गया। बट एडिक्शन खत्म हो रही है, एंड एक कंधे से बोझ खत्म हो रहा है, कोई भी चीज, एक कहते हैं ना बैग लेके बस बंदा रेडी है, अब बस नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, बाहर निकलना है घर से, तो वो चीज मुझे दिख रही है क्योंकि ये इरिपेयरेबल हो गया, ये चीज अब ठीक नहीं हो सकती है। ऑल्सो आपके पार्टनर की तरफ ये भी गाइडेंस आ रही है दैट दे नीड टू लिसन टू देयर इंट्यूशन, उनका जो मन है, उनकी जो इंट्यूशन है, जो गाइडेंस है, जो गट इंस्टिंक्ट बोलते हैं ना जिसको, वो उनको काफी चीजें बताएगी, गाइडेंस देगी। दे जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू द डिवाइन। कौन से साइंस हैं, चाहे वो नंबर्स हो गए, कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिख गया, कहीं पे कोई चीज सोच रहे हैं ये, और बार बार कोई एक मैसेज आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या कहीं पे कुछ दिख रहा है इनको, तो वो डिवाइन से मैसेजेस हैं, तो वो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अननेसेसरी टेंशन नहीं पालने की जरूरत है कि ठीक है कोई चीज नहीं वर्कआउट कर रही है, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए, ठीक है। अननेसेसरी वरी नहीं करना है। फियर्स हैं, कोई चीज का डर है, इनसिक्योरिटी है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया या निकल गई इस रिलेशनशिप से, तो क्या मुझे कोई नया इंसान मिलेगा, कोई और मुझे प्यार करेगा, क्या मैं अकेला रहूंगा, रहूंगी, क्या मुझे लाइक emotional support कोई नहीं होगा। so whatever this insecurity is, all these fears, just let go of it, ये आपके पार्टनर के लिए है, ठीक है। इनसिक्योरिटी का फायदा हो सकता है कोई उठा रहा हो उनके, बट ऐसी कोई चीज डेफिनेटली रिवील होगी आपके पार्टनर को स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से उनको लगेगा कि अब बैग उठाओ और निकलो, हो गया, दिस रिलेशनशिप इज नॉट फॉर मी। बट ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली कुछ एक्ट करेंगे, वो काफी वाइजली रिएक्ट करेंगे उस चीज पे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 21 to 31 में देखिए, हो सकता है स्कॉर्पियो आपको लग रहा हो कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब हम दोनों स्टार्टिंग में शायद हो सकता है लगा हो कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे को इतना समझते हैं, एक्साइटमेंट होती है मिलने की। बट आई थिंक ये जो इनिशियल स्टेजेस की एक्साइटमेंट होती है या केमिस्ट्री होती है ना, ये सब में होती है, ये ऐसा नहीं है किसी में नहीं होती। अगर आपको वो इंसान दिखने में अच्छा लग रहा है तो वो आपको केमिस्ट्री स्पार्क फील होगा ही होगा इंस्टेंट, बिकॉज वो जो नयापन होता है ना, न्यूनेस, वो बहुत अच्छी लगती है हर किसी को। तो इंस्टेंट केमिस्ट्री, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पुल, स्पार्क, सब बहुत अच्छा होगा, बट सिर्फ उसके बेसिस पे एक रिलेशनशिप में एंटर करना वोंट बी वाइज, आई वोंट सजेस्ट इट। ऑल्सो थोड़ा सा ना, वैसे तो इरिपेयरेबल डैमेज हो गया है, बट अगर आपको थोड़ा सा रोमांस वापस लाना है तो उसके लिए थोड़ा प्लेफुलनेस या मे बी इनर चाइल्ड वापस लाएं, या थोड़ा सा यूथफुल स्पिरिट, या मे बी रोमांस, थोड़ा सा कुछ क्यूट हरकतें कुछ प्लान कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक, छेड़छाड़, जो एक हेल्दी बैंटर होता है, एक दूसरे के संग मजाक मस्ती होती है, वो हो गया। या फिर आई डोंट नो, कुछ सरप्राइज प्लान कर लिया, कोई डेट प्लान कर ली, बट आई थिंक वो चीज वर्क करेगी नहीं, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मे बी वो एक पैटर्न या एक वाइब को किल कर दे, मतलब वाइब, जो नेगेटिव वाइब बनी हुई है ना, वो उस चीज को खत्म कर दे। स्कॉर्पियो देखिए, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आई थिंक कोई नया इंसान शायद आप लोगों की लाइफ में आए, दोनों की लाइफ में आए, और आपके अपने अपने अलग अलग सोलमेट रेडी हो। आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, एंड
आपको अपने अपने मैनिफेस्टेशन से अपने अपने सोलमेट मिल रहे हैं, और उसके साथ आई थिंक रोमांस को खत्म मत होने दीजिएगा। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि वहां पे भी रोमांस खत्म हो गया है और बोरियत आ गई है, ठीक है, वो मत करिएगा। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइफ में आए, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर सिंगल इंसान चाहता है कि मैं रिलेशनशिप में आऊं। अगर आप चाहते हैं तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है, जो भी इंसान आ रहा है उसको लाइफ में लाना है, नहीं लाना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, कंफ्यूजन हो सकता है। मे बी आप डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हैं, कंफ्यूज्ड स्टेट में ही रहना चाह रहे हैं, या ले नहीं पा रहे हैं, बट यू नीड टू फॉलो योर हार्ट रादर दैन जस्ट ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, कि भाई उसकी खुशी में मेरी खुशी, वो खुश तो मैं खुश। डोंट डू दैट, ऑल दैट, ठीक है। अपनी खुशी देखिए, अपना दिल मन कहाँ जा रहा है वो करिए, उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि दो ऑप्शन है और कोई और बोल रहा है कि अरे ये कर लो ना, ये इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा सही रहेगा, तो आप उसकी खुशी के लिए वो चूज कर लो, ठीक है। डोंट डू दैट एंड डोंट प्रिटेंड एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिचुएशन है, एनालाइज करिए, सोचिए क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, विच ऑप्शन टू गो विद, विच चॉइसेस हैं तो किसको चूज करना है। सो एनालाइज करिए, बट डोंट ओवर एनालाइज इट, और डोंट प्रिटेंड कि कुछ है ही नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, वो मत करिए, ठीक है। सो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, डिलेमा है, बट देन आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। ब्लॉक्ड इमोशंस को रखे रहेंगे ना अगर स्कॉर्पियो अंदर ही अंदर, तो कुछ फायदा नहीं होगा इसका। एंड आई थिंक जो भी नया इंसान आने वाला है ना आपकी लाइफ में, वो काफी सेंसिटिव होने वाला है, काफी ओपन हार्टेड होने वाला है। थोड़ा मे बी ज्यादा रिलेशनशिप्स शायद ना रहे हो उनकी लाइफ में, तो थोड़े इनएक्सपीरियंस्ड होंगे वो, कैसे डील करना है एंड एवरीथिंग उसमें। मे बी कोई रोमांटिक इनकाउंटर हो आपका, कहीं कोई गेट टुगेदर, कोई गैदरिंग, कोई इवेंट, कोई सोशल इनविटेशन कहीं पे मिले, तो अगर कोई आता है इनविटेशन तो प्लीज अटेंड करिए, जाइए। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर कोई मैसेज मिल सकते हैं, कोई गाइडेंस मिल सकती है। इंट्यूशन आपकी काफी हाइटन्ड होगी इस टाइम पे, मैक्स होगी, सुनिएगा। बट मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे थोड़ा सोशलाइजिंग, इनर सर्कल बढ़ाते दिख रहे हैं, फन करते दिख रहे हैं, पार्टी करते दिख रहे हैं, एंड वहां पे रोमांस भी आता दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 में? सिंगल स्कॉर्पियो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? न्यू लव, न्यू पर्सन इज डेफिनेटली एंटरिंग योर लाइफ। स्कॉर्पियो, आपको नया इंसान चाहिए अगर, तो डेफिनेटली कोई नया इंसान आ रहा है। हो सकता है दो आ रहे हो, जिसमें से एक बहुत अच्छा हो, सेंसिटिव एंड लाइक वेरी नाइस, बट अगेन चूज आपको करना पड़ेगा अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। और इस इंसान के साथ आगे जाके हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी दिख रहा है, एंगेजमेंट भी दिख रही है। सो द मैसेजेस, द कार्ड्स आर लाइक, भाई सॉर्टेड है, आपका नया इंसान आ रहा है, एंगेजमेंट, मैरिज सब दिख रही है। बट अगेन दूसरे के हिसाब से अगर चूज करेंगे, जो दूसरे ही खुशी जिसमें है, तो आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा स्कॉर्पियो, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है,
पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 में स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 31 में स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। मे बी कोई गाने के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ डेडिकेट करते हैं, कुछ बताते हैं एक दूसरे को, या गाने कोई फेवरेट थे आप दोनों के तो वो सुनते रहते हैं, वो भी चीज हो सकती है। बट यू स्पीक टू ईच अदर थ्रू म्यूजिक। दे लव यू स्कॉर्पियो, दे आर सो मच इन लव विद यू, वो अभी तक आपको भूले नहीं है एंड दे आर स्टिल इन लव विद यू, बहुत क्लियरली। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि रात को जगे रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो भूल ही नहीं पाए हैं, तो रात हो दिन हो बस 24/7 दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। और आपको लगता होगा कि हाँ चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं, वो रात को जगे रहते हैं और सोचते रहते हैं। हो सकता है आप उनको बोलो कि लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है, आप उनकी दशा देखो, उनके हाल देखो, और हो सकता है आप उसको सोच के बोलो कि ठीक है चलो फ्रेंड्स रह लेते हैं, बात कर लेते हैं। बट नो, दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स। उनका ये नहीं है कि ठीक है फ्रेंड्स रहते हैं तो इसी बहाने बात तो हो पाएगी मेरे स्कॉर्पियो से, नहीं, दे आर लाइक फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे तो मोर देन फ्रेंड्स ही रहना है, जो था वही मुझे वापस चाहिए। सो वो आपके फ्रेंडशिप वाली लॉलीपॉप से उनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। मे बी ये आपके बारे में अगर भूलने की कोशिश भी करते हैं या माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत ही रिटेल थेरेपी वाले उस मोड में चले जाते हैं कि चीजें खरीदते जा रहे हैं ताकि अपने आप को बिजी रखें, ताकि आपकी याद ना आए या आपके बारे में सोचे नहीं, तो वो शॉपिंग कर करके शायद आई थिंक अपना माइंड डाइवर्ट करते रहते हैं बहुत ज्यादा। अब देखिए जो नो कॉन्टैक्ट वाले कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है देन ऑफ कोर्स इट्स देयर एनर्जी, ठीक है, वो उनका कार्ड है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।